क्या होगा, जीरो होगा, इसका भी डेरिवेटिव जीरो होगा। यानी कि सिंपल सी बात कर लेते हैं, अचर मान जो भी होगा उसका डेरिवेटिव बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है, यानी कि संख्या जो भी हो, किसी भी प्रकार की संख्या का डेरिवेटिव मान पूछे तो जीरो होगा। लेकिन उसमें एक ध्यान रखने की बात है। क्या बात है? में ए से लेकर जेड तक, ठीक है, ए से लेकर जेड तक इस प्रकार की किसी भी संख्या के साथ में अगर चर हो तो उसका वैल्यू एक होता है। यानी कि ए टू जेड इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएंस में एक होता है। बिल्कुल आप याद रखिएगा कैसे एक होता है, वो भी आपको क्लियर करके बता रहे हैं। उसके बाद नंबर, चाहे किसी प्रकार का नंबर क्यों ना हो, इसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है। ये बात आप याद रखिएगा। इसमें अचर वैल्यू क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। अगर आप चर की बात करें, चर का वैल्यू हमेशा एक होगा। यानी कि ए से लेकर जेड तक में जो भी होगी ना लेटर्स, इसका वैल्यू एक होता है। किसमें? डिफरेंशिएशंस में। ठीक है, तो अब कैसे होता है तो चलिए बात कर लेते हैं। ये दोनों को क्लियर रूप से याद रखिएगा। सिर्फ लेटर के लिए एक वैल्यू होता है और संख्या के लिए जीरो वैल्यू होता है। ये बिल्कुल क्लियर की बात है। चलिए अभी बात करने वाले हम लोग। चलिए अगर आपसे हम पूछ ले 5x + 6, चलिए बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, क्या होगा इसका डेरिवेटिव। अभी आपको हम बताएं से ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक इसके बीच में किसी प्रकार की लेटर यह इस जगह आ जाए तो उसका वैल्यू हमेशा आप डिफरेंशिएंस के लिए एक रखिएगा। यानी कि बताइए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए इनटू में, क्या होगा, क्या होगा आपको पता चल रहा ही है। 5x फिर बीच में प्लस है, प्लस लगा के फिर इसके साथ इसको गुना कर दीजिए, क्या हो गया, 6 हो गया। अभी आपको क्लियर पता चल गया होगा। यानी कि यहाँ जो इसका पूछ रहा है ना 5x का डेरिवेटिव क्या होने वाला, 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होगा 5x का डेरिवेटिव तो 5 है ना। और x का डेरिवेटिव हम बता चुके थे पहले, क्या अगर किसी प्रकार के वर्ण हो a से लेकर z तक में उसका वैल्यू एक होता है, एक लगा दीजिए, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए। और आपको हम यहाँ बता चुके हैं ना, किसी भी संख्या हो या डिजिट हो, नंबर्स या डिजिट जो भी हो, अगर उसका डिफरेंशिएंस निकालते हैं या डेरिवेटिव निकालते हैं उसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है। तो इसलिए इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 5 आंसर हो जाएगा। क्या यह बात आपको क्लियर हो गया कि या नहीं हुआ? तो चलिए आगे और बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब के बारे में भी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5x दे दिए, उसके बाद चलिए 12 दे दिए। बताइए तो इसका डिफरेंशिएंस क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो डेरिवेटिव सिंपल सी बात है ना, निकालने के लिए अभी पहले सीखिए निकालने के लिए किस प्रकार से डेरिवेटिव निकालते हैं। उसके बाद हमको बताइए क्या होगा इसका डेरिवेटिव। लगा देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 5x, फिर इसमें भी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जो है 12 12 दे दिया हुआ है, लगा दिए। अब बताइए तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव, यानी कि 5 गुना x के लिए क्या लिखेंगे, एक ही ना, अब प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या क्यों ना उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। क्या आंसर आ गया, 5 आ गया। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अगर आपका इस प्रकार से आ गया 6x + b, अगर अब इसका कहेंगे डेरिवेटिव निकालने के लिए, डिफरेंशिएंस निकालने के लिए, तो निकाल नहीं पाइएगा। क्योंकि अभी आपने बोलिएगा कि a से लेकर z तक, यानी a से लेकर z तक हम बताएं इसका वैल्यू एक होता है। तो आप भी वही कीजिएगा कि इसमें जो b दिया हुआ है, a की बात तो b आता है, तो b के लिए वैल्यू आप एक पुट कर दीजिएगा, तो वो आंसर बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक बात और ध्यान देना पड़ेगा। क्या हम जो बताए थे आपके संख्या, चाहे कोई भी संख्या क्यों ना हो, किसी प्रकार की संख्या क्यों ना हो, ठीक है, आप जानते हैं अचर है, अचर बोलते हैं ना इसको, जहाँ तक लेना लीजिए, सारे के सारे वैल्यू एक मेरी क्या है, अचर है। किसके लिए, समीकरण के लिए। चलिए अगर इसमें अगर हम a या z, ऐसे के बीच में कोई प्रकार की लेटर इसमें लगा दें तो ये क्या बन जाता है, तो चर बन जाता है। जैसे देखिए एक के साथ अगर हम एक x लगा दिए क्या बन गया, चर। 2 के साथ इसको लगा दिए तो ये क्या बन जाएगा, चर। तो किसी प्रकार की y लगा देंगे तो क्या बन गया, चर। तो ये सब क्या हो रहा है, चर हो जाएगा। चाहे जो भी लीजिए, कुछ भी लीजिए, क्या होगा, चर होगा, चर होगा। ये सबको क्या कहेंगे, चर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अचर कहते हैं। आपको इस प्रकार से होना चाहिए चर के रूप में। अगर चर के रूप में होगा
ए से लेकर जेड तक तब उसका वैल्यू 1 रखेंगे, अन्यथा ओनली 4 रहेगा तो उसका एकदम डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि अभी बता रहे हैं, एक बात यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, जैसे कि हम यहाँ बी दे दिए, आप पूछेंगे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर इस जगह हम पूछें आपसे, चलिए डी है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए इस जगह बात कीजिए ई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जो भी हम इसमें 1 रखेंगे ना इसे लेकर जेड तक, वो सारे के सारे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू 0 ही वैल्यू होता है, ये चीज़ को आप याद रखिएगा। तो चलिए अभी हम बना रहे हैं, चलिए इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका, 6x प्लस बी, ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, अचर का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, चर का काम करेगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके से, क्या होगा 6 डेरिवेटिव प्लस बी डेरिवेटिव। चलिए इसका डिफरेंस जो करिएगा क्या हो जाएगा इसका, अभी आपको बता चुके हैं ना इस प्रकार से, यानी कि अचर और चर दोनों हो तो अक्षर जो होता है, लेटर जो होता है, उसका क्या होगा डिफरेंस, 1 हो जाएगा। प्लस इसमें तो आपको किसी प्रकार का 1 ही दिया हुआ, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई, इसका 6 आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट। इस प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छा से देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे हम लोग। पानी पीना चाहिए कि नहीं, पानी पियो यार। रहने दो, क्योंकि जानता है ना, जीवन का मुख्य आधार जल ही होता है। दूसरा स्थान पर, अब प्रथम स्थान पर क्या है, वायु। वायु के बिना भी व्यक्ति जी नहीं सकता, व्यक्ति क्या जीव नहीं जी पाएगा, और दूसरा जल के बिना भी जीव जी नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ से भी 2 जी के याद हो गया। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, साइन ax अब प्लस बी। ठीक है, चलिए आपकी यह क्वेश्चन रहा। अब ये क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल कीजिएगा, चलिए पहले आपको सीखना है, अच्छे रूप से समझिए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो चीज़ को जानिए, उसके बाद बनाने के लिए बात करेंगे। क्या हो जाएगा, चलिए इसको भी वही करना है, डेरिवेटिव, यानी क्या होगा भाई, साइन ax प्लस बी हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए अब यहाँ जो बात कर रहे हैं, एक प्रकार से इसमें 2 आ गया, एक साइन आ गया, एक थीटा का वैल्यू आ गया ax प्लस बी। तो इस जगह आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है। जैसे कि अभी साइंस की होगा डेरिवेटिव, तो भाई इसका थीटा का वैल्यू बचा होगा, तो इसका भी होगा डेरिवेटिव, यानी क्या हो जाएगा, डी बाय डी एक्स हो जाएगा, और ax प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख लिए। बताइए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, बिल्कुल कॉस होता है, और जो इसका थीटा का वैल्यू है वो लिख लीजिए आप, ax प्लस बी। ठीक, देखिए यहाँ गुना का चिन्ह लगाए तो गुना लगा दीजिए। अब इस प्रकार से डेरिवेटिव इसका निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, इसको या तो आप इनके साथ भी गुना कर दीजिए, अब या इसी को आप इनके साथ भी गुना कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, इस प्रकार से भी आपका निकल जाएगा। अगर हम इस प्रकार से डायरेक्ट करके निकाल लें तो देखिए क्या होगा, a का डेरिवेटिव क्या होगा, ax का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 गुना 1 ही ना होगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस चिन्ह लगा देते हैं। अब फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं, इससे पहले बैक में बता चुके हैं कि नहीं, 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ये 0 है तो 0 को नहीं लिख सकते ना, प्लस के बाद 0 तो हट जाएगा, तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, a होगा। तो सबसे छोटा जो होगा मान पहले उसको लिखना है, a लिख दिए, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, cos, उसके बाद ax प्लस बी। चलिए इस प्रकार से लिख दिया ना, यही आपका आंसर हो गया। क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आता ही होगा। तो चलिए आगे बात